वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीटी का 8वां चैप्टर हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है दौड़। दौड़ का मीनिंग सभी लोग जानते हैं और दौड़ की प्रतियोगिता के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दौड़ में मध्यम दौड़। 400 मीटर के ट्रैक पर आयोजित दौड़ के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: छोटी दौड़, मध्यम दौड़ और लंबी दौड़। इससे पहले आप छोटी दौड़ का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ मध्यम दौड़ के बारे में आप जानोगे। मध्यम दौड़ में 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ का समावेश किया जाता है। 800 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाला ट्रैक के 2 चक्कर लगाता है, जबकि 1500 मीटर की दौड़ में 3 और 3/4 चक्कर अर्थात 3 राउंड पूरे और 1 राउंड 3/4 जितना होता है। दौड़ का विजेता क्रम निश्चित करने वाले निर्णायकों को एवं प्रत्येक दौड़ने वाले निश्चित प्रकार की दौड़ को पूरा करने के लिए दिए गए समय का लेखा करने वाले समय पंचों को निर्णय लेने में सरलता रहे, उसके लिए ट्रैक पर आयोजित दौड़ की तमाम प्रतियोगिताओं में विजय रेखा एक ही रखी जाती है और इसलिए अलग अलग अंतर की दौड़ के लिए प्रस्थान रेखा का स्थान अलग अलग होता है। 800 मीटर की प्रस्थान रेखा का स्थान विजय रेखा की जगह पर से ही और 1500 मीटर का प्रस्थान ट्रैक के दूसरे मोड़ की शुरुआत हो वहाँ बनाई गई वृत्तांश रेखा पर बनाया जाता है। 800 मीटर दौड़ में स्पर्धकों को 2 प्रकार से दौड़ाया जाता है। घुमाव वाली प्रस्थान रेखा एक कतार में खिलाड़ियों को खड़े रखकर खड़ा प्रस्थान दिया जाता है, जिसमें शुरुआत से ही सभी खिलाड़ियों को प्रथम गली में दौड़ने की छूट दी जाती है, जबकि दूसरी पद्धति में सभी खिलाड़ियों को ट्रैक की 3 मोड़ अपने ही गली में दौड़ना होता है, उसके बाद ही प्रथम गली में जा सकता है। 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए हम यहाँ मध्यम दौड़ में नंबर 1 है प्रस्थान दौड़। प्रस्थान दौड़ के कदम। तीसरा है शरीर का स्थिति। चौथा फिनिश जैसे कौशलों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्रस्थान के बारे में जानते हैं। 800 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर दौड़ में दौड़ने वाला खिलाड़ी खड़े प्रस्थान का उपयोग करता है। तब प्रस्थान लेने के तुरंत बाद ही किसी भी गली में दौड़ने के लिए एवं लंबा दौड़ने के लिए, साथ ही दौड़ने वाले की संख्या अधिक होने के कारण खड़ा प्रस्थान लिया जाता है। खड़े प्रस्थान में खिलाड़ी अपना मजबूत पैर प्रस्थान रेखा से स्पर्श न करे, उस प्रकार प्रस्थान रेखा से पीछे रखेगा। दोनों हाथ दौड़ की स्थिति में कोहनी में से मुड़े हुए रखेगा। शरीर आगे की ओर झुका हुआ रखते हुए शरीर का अधिकांश वजन मजबूत पैर पर रखेगा। प्रस्थानकार द्वारा फ्लैपर या पिस्तौल की आवाज़ सुनते ही दौड़ने की शुरुआत करेगा। प्रस्थानकार प्रस्थान देने के लिए सबसे पहले जगह पे का आदेश देगा। सभी स्पर्धक प्रस्थान रेखा के पास स्थिर स्थिति में खड़े हो जाए कि तुरंत ही फ्लैपर या पिस्तौल की आवाज़ करेगा। सेकंड है दौड़ के कदम। मध्य दौड़ में दौड़ के शुरुआती कदम अन्य कदमों की तुलना में छोटे होते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कदम लंबे होते जाएंगे। एक समान गति के समय कदम भी समान रहेंगे। अंत में कदम लंबे और तेज गति वाले होंगे। दौड़ की शुरुआत से ही तेज कदम हितावह नहीं है, क्योंकि दौड़ का अंतर अधिक होने के कारण थक जाना स्वाभाविक है। इसलिए थकान महसूस न हो, इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपनी गति बढ़ानी चाहिए। विजय रेखा
अपनी महत्तम गति के साथ करनी चाहिए। थर्ड है शारीरिक स्थिति, मतलब कि शरीर की स्थिति। मध्यम दौड़ में दौड़ का समग्र अंतर पूरा करे वहाँ तक शरीर में विविध अंग, हाथ की स्थिति, पैर की स्थिति, धड़ की स्थिति और साथ ही अन्य अंगों के हलन चलन की क्रियाएं एक दूसरे से मेल खाती हुई होगी। भाई दौड़ने के लिए मनुष्य क्या करता है, आगे की ओर झुकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की पोजीशन बताई गई है कि हाथ पैर की स्थिति कैसी होगी, शरीर का आकार किस प्रकार से होगा। फिर दिया है हाथ की कंडीशन में, मध्यम दौड़ में दौड़ का समग्र अंतर पूरा करे वहाँ तक दोनों हाथ कोहनी में से मोड़े हुए रखे जाते हैं। हम देखो कभी भी दौड़ने के लिए सीधे हाथ रखे जाते हैं क्या? नहीं, हाथ को कोहनी की जगह से मोड़ दिया जाता है। पेंडुलम के नियम की तरह भुजा जितनी छोटी गति उतनी अधिक और भुजा जितनी लंबी गति उतनी कम, इसलिए हाथ को कोहनी में से मुड़े हुए रखकर दोनों हाथ मुट्ठी साधारण मुड़ी हुई रखनी और दोनों हाथ आगे से कंधों तक एवं पीछे कमर तक बारी बारी से पीछे आगे गति करेंगे। अब ये तो हो गई हाथ की पोजीशन कि हाथ को कैसे रखना है। उसके बाद पैरों की स्थिति कैसी होगी, तो दौड़ के दौरान दोनों पैर आगे पीछे और एक दूसरे के समांतर रहेंगे। आगे आने वाले पैर को उस प्रकार से ऊंचा करना कि जिससे पैर की जांघ का हिस्सा जमीन के लगभग समांतर ही रहे। बाद में पैर को आगे सीधा करते बने उतना दूर रखा जाता है। हाथ और विरुद्ध पैर की गति का तालमेल बना रहे, यह बहुत ज़रूरी होता है। संपूर्ण दौड़ पैर के पंजों पर दौड़ी जाती है। भाई दौड़ है तो पैरों के बल ही दौड़ी जाएगी, हाथों के बल तो नहीं होगी। नेक्स्ट है धड़ की स्थिति। समग्र दौड़ के दौरान शरीर आगे की ओर करीब 25 डिग्री के कोण पर रहे, इस प्रकार दौड़ना चाहिए। शरीर को अधिक आगे झुककर दौड़ने से संतुलन बिगड़ने की संभावना होती है, जबकि धड़ को सीधा रखने से गति में अवरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से शरीर का आगे का भाग जो है वह 25 डिग्री के अंश पर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फिनिश या विजय रेखा पार करना। तो महत्तम गति के साथ विजय रेखा पार करने से फायदा होता है कि स्पर्धक को अपनी गति और मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अंत में कितना अंतर महत्तम गति से दौड़ सकते हैं, उसके मुताबिक ही कदमों की लंबाई और गति रखनी चाहिए। फिनिश के 3 प्रकार है। एक तो है दौड़कर, सेकेंड है धड़ को आगे झुकाकर, तीसरा है कोई एक कंधा आगे लंबा कर। मध्यम दौड़ में धड़ को आगे की ओर झुकाकर दौड़ते हुए विजय रेखा पार करने वाला दूसरा प्रकार अधिक लाभदायी है। महत्तम गति के साथ विजय रेखा पार करने के बाद 8 से 10 मिनट जितना और अधिक दौड़ना चाहिए। कूद लगाकर लंबा कदम लेकर या शरीर को ज़्यादा आगे झुकते हुए विजय रेखा पार करने से लाभ से ज़्यादा तो नुकसान होता है। कोई भी स्पर्धक स्पर्धा के दौरान अन्य स्पर्धक से आगे निकलने के लिए दाहिनी ओर से अन्य खिलाड़ी का स्पर्श किए बिना या रुकावट खड़ा किए बिना आगे जा सकता है। ट्रैक के अंदर की किनारे के अंदर वाले भाग पर दौड़ने वाला किसी स्पर्धक को धक्का मारकर या नियम के खिलाफ रोकने का प्रयत्न करने वाले स्पर्धक को निष्कासित कर दिया जाता था। जो नियमों का पालन नहीं करता है या धोखाधड़ी करने का प्रयास करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है रिले दौड़। सामान्य दौड़ मार्ग पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत प्रकार की होती है, लेकिन रिले दौड़ जैसी दलगत स्पर्धाओं का भी समावेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़के और लड़कियों के लिए
4 गुना 100 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। वहाँ हम 400 मीटर रिले दौड़ की जानकारी प्राप्त करते हैं। 400 मीटर रिले दौड़, इस रिले दौड़ में एक दल के 4 खिलाड़ी बारी बारी से 100 मीटर जितना अंतर दौड़कर कुल 400 मीटर का अंतर पूरा करते हैं। दौड़ के दौरान एक दूसरे को टप्पा क्रमशः हाथों हाथ पसार किया जाता है। यह रिले दौड़ सबसे तेज होने के कारण और उसका ही टप्पा भी बदलना होता है और इसमें साथ में क्या किया जाता है, साथ में टप्पा भी बदला जाता है। इसलिए प्रेक्षकों को भी बहुत मनोरंजन मिलता है। इस रिले दौड़ में टप्पा का उपयोग होने के कारण इसे टप्पा दौड़ भी कहा जाता है। तो टप्पा किस प्रकार लिया जाता है देखेंगे। लकड़ी का क्या होता है या कैसे बनता है। लकड़ी या धातु जैसे ठोस पदार्थ में से आकृति में दर्शाए अनुसार यह टप्पा अंदर से खोखला और नली आकार जैसा होता है। सरलता से देखा जा सके ऐसे रंग का और उसकी सतह मुलायम होती है। प्रतियोगिता में दल को अलग अलग रंग के तथा गली के नंबर लिखे हुए टप्पे दिए जाते हैं। टप्पा की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर, परिधि 1.2 से 1.3 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 50 ग्राम होता है। रिले दौड़ के कौशल कुछ इस प्रकार है। एक तो है 4 गुना 100 रिले दौड़ में मुख्यतः तीन कौशल हैं। पहला है प्रस्थान, दूसरा है टप्पा बदल और तीसरा है फिनिश। तो प्रस्थान इसमें कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। रिले दौड़ में दौड़ने वाली टीम के 4 खिलाड़ियों में से पहला नंबर पर दौड़ने वाला खिलाड़ी प्रस्थान रेखा पर से प्रस्थान लेगा। इस दौड़ में चतुष्पदी प्रस्थान अनिवार्य है। चतुष्पदी प्रस्थान के 3 प्रकार, छोटा प्रस्थान, मध्यम प्रस्थान और लंबा प्रस्थान में से जो भी अनुकूल होगा उस प्रस्थान प्रकार का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः अच्छे खिलाड़ी अपनी ऊंचाई के मुताबिक प्रस्थान के प्रकार का उपयोग करते हैं। प्रस्थान लेने वाला खिलाड़ी जगह पे का आदेश मिलने पर उसे वितरित की गई गली में प्रस्थान रेखा के पीछे अपनी अनुकूलता के अनुसार 40 से 50 सेंटीमीटर दूर प्रस्थान सहारा पर अपना मजबूत पैर रखेगा, जबकि दूसरा पैर छोटा, मध्यम या लंबे प्रस्थान के मुताबिक पीछे वाले सहारे पर टिकाकर बैठक लेगा। उसके बाद बाएं हाथ की हथेली की अंतिम 3 अंगुलियों के टप्पा के नीचे वाले छोर पर पकड़ बनाकर बाएं हाथ का अंगूठा और प्रथम अंगुली दोनों के बीच अंतर रखते हुए वी आकार के मुताबिक टप्पा के आगे वाला छोर प्रस्थान रेखा से आगे जमीन को स्पर्श न करे उस प्रकार, जबकि दाहिने हाथ की अंगुलियां सटी हुई तथा अंगूठा अलग रखते हुए वी आकार से प्रस्थान रेखा से 2 से 4 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर पीछे रखेगा। दोनों हाथों के बीच कंधों की चौड़ाई के जितने अंतर रखना, नज़र सामने अपनी गली में रखने। प्रस्थान की दूरी, दूसरी क्रियाएं इससे पहले आप सभी जान चुके हैं, जैसे कि सेट गो, उस मुताबिक करनी होती है। तो इस प्रकार से प्रस्थान लिया जाता है। टप्पा बदल देखेंगे कि रिले दौड़ में पहले दौड़ने वाला खिलाड़ी अपनी टीम के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को, दूसरे नंबर का खिलाड़ी तीसरे नंबर के खिलाड़ी को तथा तीसरा चौथे खिलाड़ी को हाथों हाथ टप्पा देते। इस प्रकार को टप्पा बदल कहते हैं। टप्पा बदलने की क्रिया, टप्पा बदल प्रवेश में ही होनी चाहिए। टप्पा
बदल प्रवेश की लंबाई 20 मीटर होती है। टप्पा बदलने की दो पद्धतियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरी परोक्ष है। प्रत्यक्ष पद्धति देखेंगे। टप्पा देने वाला व्यक्ति, लेने वाला, ऐसे दोनों खिलाड़ियों की नंबर के सामने ही टप्पा बदलने की क्रिया की जाती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में टप्पा लेने वाले को आकृति में दर्शाए अनुसार दौड़ते हुए टप्पा लेने के लिए पीछे देखना पड़ता है, इसलिए गति प्राप्त करने में अवरोध होता है। जबकि 4 × 400 मीटर रिले दौड़ में टप्पा देने वाले की गति धीमी हो जाने के कारण टप्पा लेने की क्रिया अधिक सरल हो जाती है, इसलिए उसका अधिक उपयोग होता है। सेकंड पद्धति है परोक्ष पद्धति। इस पद्धति में टप्पा बदलने की क्रिया टप्पा देने वाला खिलाड़ी देख सकता है, परंतु टप्पा लेने वाला खिलाड़ी देख नहीं सकता। 400 मीटर रिले दौड़ में इस पद्धति में अधिक उपयोगी होता है। टप्पा देने वाले और लेने वाले दोनों ही खिलाड़ी की दौड़ने की गति महत्तम और समान प्रकार की होती है, इसलिए टप्पा बदलने की क्रिया के दौरान दौड़ने की गति कम नहीं होती। टप्पा देने वाले खिलाड़ी को टप्पा पसार करने में बहुत सावधानी रखनी होती है। परोक्ष पद्धति में टप्पा लेने वाले हाथ की हथेली की स्थिति के मुताबिक 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो दिया पद्धति, सेकंड है हथेली जमीन की ओर और तीसरा है हथेली आकाश की ओर। छोटी उम्र के बच्चों तथा सीखने वालों के लिए परोक्ष पद्धति का प्रकार अधिक अनुकूल है। इस पद्धति में टप्पा लेने वाला खिलाड़ी अपनी कमर पर हाथ इस प्रकार रखता है कि अंगुली आकाश की ओर रहे और अंगूठा आगे की ओर रहे। हथेली का आकार दिए जैसा बनता है। टप्पा देने वाला टप्पा लेने वाले खिलाड़ी की कमर पर के पास रखी हथेली में टप्पा रखता है, तो इसे दिया पद्धति कहते हैं। हथेली जमीन की ओर। इस पद्धति में टप्पा लेने वाला खिलाड़ी बगल में दर्शाई आकृति के मुताबिक अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर लंबा करता है। हथेली जमीन की ओर, अंगूठा बाहर की ओर रहे उस प्रकार रखकर अंगूठा और दूसरी अंगुलियों को सीधी रखते हुए कि जिससे वी आकार बनता है। टप्पा देने वाला खिलाड़ी टप्पा लेने वाले के अंगूठे और पहली अंगुली के नीचे से टप्पा पसार करता है। नेक्स्ट है हथेली आकाश की ओर। इस पद्धति में टप्पा लेने वाला खिलाड़ी नीचे दर्शाई गई आकृति में दर्शाए अनुसार अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर लंबा कर हथेली आकाश की ओर रहे उस प्रकार अंगुलियों की पूरी लंबी रखी जाती है, जबकि अंगूठा खुला और शरीर की ओर रहे उस प्रकार रखता है। टप्पा देने वाला खिलाड़ी टप्पा लेने वाले खिलाड़ी की हथेली में टप्पा रखता है। प्रथम क्रम पर प्रस्थान लेकर दौड़ने वाला खिलाड़ी बाएं हाथ में टप्पा लेकर दौड़ता है, जो दूसरे नंबर पर दौड़ने वाले के दाहिने हाथ में टप्पा देगा। दूसरे नंबर वाला टप्पा लेने के बाद तुरंत ही दौड़ते दौड़ते दाहिने हाथ में से बाएं हाथ में टप्पे को नीचे वाले छोर से पकड़कर दौड़ेगा तथा तीसरे क्रम पर दौड़ने वालों के दाहिने हाथ में टप्पा देगा। इस प्रकार प्रत्येक खिलाड़ी टप्पा बदलने की क्रिया करेंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम पर दौड़ने वाले खिलाड़ी अपनी गली में बनाई गई टप्पा बदल प्रदेश की प्रथम रेखा की ओर 10 मीटर दूर से दौड़ने की शुरुआत करेगा, परंतु टप्पा बदल की क्रिया टप्पा बदल प्रदेश में ही होनी चाहिए। लास्ट है फिनिश। छोटी दौड़ की तरह रिले दौड़ में भी टीम का चौथे नंबर का खिलाड़ी टप्पे के साथ अपनी महत्तम गति के साथ दौड़ते हुए विजय रेखा को पार करेगा। रील दौड़ की प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धक नीचे बताए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखेगा। पहला है, प्रस्थान लेते समय शरीर का कोई भी भाग या टप्पा प्रस्थान रेखा से आगे या गली की जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
दूसरा है प्रस्थान सहारे का उपयोग कर रहे हो तब जूता अथवा स्पाइक्स जमीन को स्पर्श करते हुए होने चाहिए। पिस्तौल या फ्लैपर की आवाज़ होने के बाद ही दौड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। टप्पा दौड़ की स्पर्धा में गली का पसंदगी चिट्ठी उछाल के द्वारा की जाती है। पांचवा, टप्पा दौड़ की स्पर्धा में टप्पे को अपने दाहिने हाथ में लेकर दौड़ना होता है। टप्पा बदल प्रदेश में ही हाथों हाथ कर लेनी चाहिए। टप्पा बदल करते समय यदि टप्पा गिर जाए तो उस समय टप्पा खुद ही उठाना पड़ता है। इसके लिए किसी अन्य खिलाड़ी की सहायता नहीं ली जा सकती। 400 मीटर रिले दौड़ में दौड़ने वाले चारों खिलाड़ियों को अपनी दौड़ का संपूर्ण अंतर उन्हें वितरित की गई गली में ही पूरा करना होता है। कोई भी टीम दौड़ने का क्रम अपनी अनुकूलता के अनुसार निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर ही समाप्त होता है। आपको इसको सुनना है। होमवर्क गुजराती का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है।